Hello and welcome to this platform, my show. This platform is mainly meant for fresh engineers, the engineers who have just completed their engineering into a job for about 1 year or so, all looking for a job, and even those engineers in the making who are maybe in their final year right now, sixth semester, seventh semester, something like that. What we want to address, rather, I want to address here, will be divided into two parts. दो भाग करेंगे उसका. पहला होगा, इट विल बी फॉर ऑल इंजीनियर्स, कोई भी डिसिप्लिन का हो. जो कुछ भी मैं कहने वाला हूँ, इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल डिसिप्लिन्स. और सेकंड जो पार्ट आएगा, that will be specifically for steel fabrication, construction, welding, quality management, assurance, etc. etc. तो वो बात की बात है. बट पहले I want to stress on certain things जो आज हर डिसिप्लिन की इंजीनियर को ज़रूरत है टू सर्वाइव. माइंड यू, टू सर्वाइव. आइदर वो नौकरी में या वो स्टार्टअप कर रहा, कुछ भी कर रहा है. देयर आर सर्टन एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स अदर देन योर क्वालिफिकेशंस विच यू हैव. बहुत मुश्किल से आपने, बहुत तकलीफ करके आपने वो क्वालिफिकेशंस हासिल किए. मैं मानता हूँ इतना काफ़ी होना चाहिए था, लेकिन आज के डेट में, पोस्ट कोरोना, post Russia-Ukraine war, and the total global instability in economically, ये सब तो आप जानते ही हो. आप लोग हम लोग से बहुत आगे हो. यू आर मच मोर इन्फॉर्म्ड. तो आज की डेट में पहली बात तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और दूसरी बात अगर मिल भी जाए तो उस पर टिका रहना इज़ अनदर बिग चैलेंज. वो टिका रहना क्यों चैलेंज है, जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं. जो लोग करने वाले हैं उनको तो मैं बता ही रहा हूँ. सो नॉट ओनली गेटिंग अ जॉब बट स्टेइंग देयर and improving day by day. Now your employers will look for work output from month after month one, or maybe from day one. भाई ये तो आप पढ़ के आए हो, कर दो. So that is the general level of expectation from companies today. वो एक्सपेक्टेशन लेवल का बार जो है, दैट हैज़ गॉन अप. व्हाट हैज़ कम डाउन? एम्प्लॉयबिलिटी. नौकरियां कम हो गई हैं. एंड एक बहुत बड़ा टर्म आ गया, CTC, कॉस्ट टू कंपनी. अब ये जो CTC की जादू है, इसके बारे में वी विल टॉक लेटर. बट थोड़ा सा बता दूं, कॉस्ट टू कंपनी, आप सोचो कि आप एक कल के लीडर्स हो. आप आज आप ट्रेनीज हो या कुछ भी हो, फ्रेश ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा, वट एवर इट इज़, बट कल के आप लीडर्स हो. एंड जस्ट थिंक, यू आर बीइंग टेकन एज ए कॉस्ट टू द कंपनी. सो आपको वो कॉस्ट एडजस्ट करने के बाद आपको और कुछ देना है, क्योंकि कंपनी इज पेइंग यू समथिंग. तो ये CTC जो है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो वेरियस कंपनीज डू इट इन वेरियस वेज. जो मोटा मोटी बात है वो ये है कि कंपनी आपका इवन सिटिंग स्पेस का भी रेंट ले लेती है.
सो जब कंपनी की एटीट्यूड इस तरह की है, बिजनेसेस की एटीट्यूड इस तरह की है, सो आपका परफॉर्मेंस का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी काफ़ी हाई है। अब सवाल ये उठता है कि बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, आप जो पढ़ के आए हो, आपके रेस्पेक्टेड टीचर्स जो आपको पढ़ाए हैं, प्रोफेसर्स जो पढ़ाए हैं, और कल गुरु पूर्णिमा थी शायद, इसीलिए उनको भी प्रणाम जो आपको पढ़ाए हैं। दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, लेट अस से दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, दे हैव ट्राइड, गिवन ऑल एफर्ट्स दैट कि आप अच्छा रिजल्ट्स करो। और नाउ इट इज़ योर टर्न to change from a theoretical engineer to a skilled engineer, practical. That is from theory to practice. इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम दिया है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन फ्रॉम बुक टू फील्ड, ट्रांजिशन फ्रॉम बुकिश नॉलेज टू एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो ये कैसे होगा? ये एक दिन में नहीं होता। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं 1 और 2 ईयर्स का और 6 मंथ्स और 3 मंथ्स, वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिकॉज आप जो पढ़ के आए हो ठीक है, दैट्स फाइन, बट जब आप नौकरी पे पहला दिन ज्वाइन करते हो एंड द फर्स्ट आफ्टर दी हाउ आर यू, ग्लैड टू मीट यू, ये सब तो हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट आपको असाइनमेंट आती है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता नॉर्मली कि किससे रिलेट करूँ, कौन सा सब्जेक्ट से रिलेट करूँ, क्या रिलेट करूँ। सो आपको बोला जाता है ये रिसोर्सेज है भाई, ये नेट में देख लो, ये उधर देख लो, ये उधर का डॉक्यूमेंट है, ये देख लो, देख के कर लो। सो कौन फिक्स में है? यू आर इन अ फिक्स। सो आज का स्थिति ये है, कर लो। तो आज की स्थिति के लिए इट इज़ नॉट ओनली एसेंशियल दैट यू हैव डिग्री और डिप्लोमा, valid degree or diploma. It is also essential that you prepare for today's industry. और मैं, चूँकि मैंने ये कहा था कि जो मैं कहूँगा फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट फ्यू सेशंस में, वो हर डिसिप्लिन के इंजीनियर को ज़रूरी है जानना, प्रैक्टिस करना। हाउ देखिए, आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं, या सपोज़ आप इंटरव्यू देते हैं, या सपोज़ आपने एप्लीकेशन लिखी, अप्लाई किया कहीं। सो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि आपके पास कोई, जो कहते हैं ना जैक वैक नहीं है, आप डायरेक्ट अपने बल पे, अपने बूते पे आप एप्लीकेशन डाल दिए। आपका जो इंटरव्यू आया अगर, तो इंटरव्यू हॉल में जैसे आप एंटर करते हो ना, आपका बॉडी लैंग्वेज से आपकी मार्किंग शुरू हो जाती है। आप हाउ यू एंटर द हॉल, द इंटरव्यू प्लेस, हाउ यू सिट, how you talk, how you communicate, all this is taken into account. Not only answering the right questions, क्वेश्चन राइट हम बहुत आंसर कर दिए, सारे राइट हो गए, फिर भी मैं रिजेक्ट हो गया, क्यों? होता है, ऐसा भी होता है। आपके साथ भी हुआ होगा, या हो रहा होगा, या नहीं हुआ होगा, तो गॉड ब्लेस। लेकिन ऐसा भी होता है, यू आर परफेक्टली राइट, आपने सारे चीज़ अच्छे से कहा, यू आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस एंड येट यू आर नॉट सिलेक्टेड। सो एक डिप्रेशन आती है, डोंट अलाउ दैट डिप्रेशन टू कम। इसीलिए कह रहा हूँ, मेंटल
फिजिकल, ये दोनों एंड से आपको प्रिपेयर्ड रहना है फॉर टुडेज इंडस्ट्री, बिकॉज इफ यू वांट टू बी लीडर्स टुमारो, you must be prepared today. You must be prepared, and how to prepare, that is what I shall deal in the first session which is going on. थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, because I will not, it's already, I am speaking for 10 minutes. So I have 5 minutes more. So इतना ही बता देता हूँ कि सपोज आप छोड़ दो नौकरी, आप किसी किसी अनजान आदमी से आपको बात करना है, हाउ डू यू बिगिन? हाउ डू यू बिगिन? थिंक, मैं कैसे बिगिन करूँगा एक अनजान आदमी से? क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री के ऑफिस में या साइट में या कहीं पर भी जाते हो तो सारे अनजान होते हैं, सारे के दिमाग अलग अलग चलते हैं, सारे की एटीट्यूड अलग अलग होती है। वहाँ आपको फर्स्ट क्वालिटी जो आपकी होनी चाहिए वो है एडेप्टेबिलिटी। आपको सबके साथ एडजस्ट करना है, आपको सबकी ज़रूरत है। ये कभी मत समझिए कि किसी के बगैर किसी का चल जाएगा। इट इज़ टोटली टीम वर्क। आपको सबकी ज़रूरत है, चाहे अगला ये सोचे कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, सोचने दीजिए, नो प्रॉब्लम, उन्हें भी ज़रूरत है आपकी। तो आपको तो सबकी ज़रूरत है। तो जहाँ आपको सबकी ज़रूरत है, जहाँ टीम वर्क इज़ इन्वॉल्व, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ आज के इसमें सेशन में कि रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग मत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ में फेलियर हो जाते हैं, आपकी टीम फेल होती है, आप सिर्फ इतना सोचना कि मैंने क्या, डिड आई डू माई बेस्ट, डिड आई गिव माई बेस्ट? इफ आई हैव गिवन माई बेस्ट, आई शुड बी हैप्पी, आई शुड गो अहेड एंड द नेक्स्ट असाइनमेंट। देखिए, मुर्गा ढूंढना पड़ता ही है, और मुर्गा आप ही होंगे, बिकॉज यू आर द जूनियर मोस्ट पर्सन। उसी ने नहीं किया सर, उसी का कसूर है सर। एंड आपको शायद अगर उस तरह का मैनेजमेंट होगा तो या तो कुछ नहीं बोलेगा या फिर बहुत कुछ बोलेगा। तो आप अंदर से यू हैव टू बी कन्विंस्ड दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट। उसके बावजूद रिजल्ट्स नहीं आए, रिजल्ट्स के लिए तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट्स। ये रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग करने से नहीं होता है। आप कभी हुआ होगा, जस्ट आप एक बार सोचो, आप जब एग्जाम दे रहे थे तो कोई सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हुआ क्या आपके साथ कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा गया लेकिन मार्क्स कम आए? Not under your control. So results are not under your control. रिजल्ट्स में देखिए, टीम वर्क, हर एक टीम का जो इन्वॉल्व है उनका इनपुट्स, सिचुएशन, देन सर्टन सर्कमस्टांसेस जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, आउटसाइड इंटरफेरेंस सर्कमस्टांसेस। मैं ये सब ये बोलूँगा आपको इन डिटेल, हाउ outside interference can come, outside effects, not interference, effects, वो भी उस काम को अफेक्ट करता है। So just don't think I could not do the job. Think in this way, did I give it my दिल से, did I give it my best attempt? अगर आपका दिल कहता है you have given it your best attempt, you are a winner, go ahead. नो डिप्रेशन। पहला चीज, डिप्रेशन और नेगेटिविटी दोनों चीज हटाइए दिमाग से, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाइएगा आप, आपको कुचल के निकल जाएंगे सब लोग। आई एम बीइंग वेरी डायरेक्ट, परहैप्स some people would not like what I am saying, but I am being very direct. डिप्रेशन
नेगेटिविटी, दोनों चीज़ें हटाइए। सवाल रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, सवाल इतना है आपका जो इनपुट था, जो आपका लेवल है, जितना आपको चांस मिला सीखने को, वो आपने पूरा यूज़ किया क्या उस काम में? अगर आपने यूज़ किया, दैट्स इट। अगर आपको लगता है नहीं, हमको और ज़रा एफर्ट करना चाहिए था तो शायद रिजल्ट्स अच्छे आते इस पूरे काम का, तो कीजिए, कौन रोका है? आपको ब्लेम करना, वो करना, वो सब हटा दीजिए। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन। यू आर टुमारोज लीडर्स, रिमेंबर दैट। कल को आप एम्प्लॉय करोगे, आप इंटरव्यू लोगे, ये दिमाग में रखो। ये शॉर्ट टर्म चीज़ों को दिमाग से हटाओ। I have talked with so many fresh engineers during my career in industry, in projects, in all that, that I know कैसे फट से डिप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का कमी है हमारे मैनेजमेंट्स में। खैर, इस बारे में नेक्स्ट सिटिंग में बात करेंगे। आई होप you people will join me, and I hope you will make, I have made it a mission for myself to shape the leaders of tomorrow, to help the leaders of tomorrow. So I have made it on mission mode. I am going on mission mode. If you like this particular platform, आपको मालूम है क्या करना है, क्या करना है, क्या शेयर करना है, क्या बटन दबाना है, हमको उतना मालूम नहीं है। मैं अभी तक भी 2 हाथ से मैसेज नहीं कर सकता इस व्हाट्सएप में, एक ही हाथ चलती है। सो डोंट बी ना, आई एम इसके लिए मैं अपने आप को गुनहगार या ऐसा कुछ नहीं समझता। नहीं आता यार, प्रैक्टिस नहीं किया। ज़रूरी है दोनों हाथ से करना? एक हाथ से भी हो सकता है, स्पीड कम होगा और क्या होगा। लेकिन जहाँ स्पीड की ज़रूरत है वहाँ मेरा स्पीड सही था। मैंने आई हैव टेकन केयर वेयर स्पीड इज़ रिक्वायर्ड, things have been done. Right now, before ending, let me introduce myself. I am Das. I am a mechanical engineer with over 34 years in refinery projects, petrochemical projects, thermal power projects. My specialization is quality assurance, control, welding, quality management systems, ISO, ASME, etc. etc. ये सब स्पेशलाइजेशन, ये सब बाद में हम करेंगे। सो जस्ट टू लेट यू नो, बट अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर ऑल डिसिप्लिन्स एंड इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर वर्क। तो आज के लिए बस, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।